नमस्कार दोस्तों। नेताओं को भले ही ना पता हो कि रेवड़ी और वेलफेयर कल्चर में क्या फर्क है, पर यहाँ पढ़े लिखे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जरूर पता है। एक इंटरव्यू ऐसे ही हम देख रहे थे जहां इन महानुभाव का एक इंटरव्यू हो रहा था। इन्होंने बोला थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। रेवड़ी कल्चर जो पॉलिटिकल पार्टीज आज करती हैं और वेलफेयर पॉलिसीज जो स्टेट्स या डीपीएसपी हमें बोलते हैं करने के लिए, इन दोनों में फर्क होता है, ये पता होना चाहिए। अब ये बात आखिर हम आपके सामने उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची। उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि क्या आप रेवड़ी कल्चर का यूज कर कर मतलब फ्रीबीज बांट कर क्या आप एक क्लास ऑफ पैरासाइट्स बस बनाना चाहते हो जो होस्ट बॉडी पे बस लगे रहेंगे, कोई काम करना नहीं है और होस्ट बॉडी से बस पैसा लेते रहेंगे? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, होस्ट ऑफ पैरासाइट्स? हुआ यूं कि फ्रीबी कल्चर सेज पीपल नॉट विलिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू द फ्रीबी कल्चर, लोगों को काम करने की अब जरूरत नहीं है, बैठे बैठे अनाज मिलेगा, बैठे बैठे पैसा मिलेगा, बैठे बैठे टीवी मिलेगा, ग्राइंडर मिलेगा, मिक्सर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगा, सब मिलेगा, बैठे रहना है, बस आपको वोट करना है हर 5 साल इलेक्शन में आकर। अलग अलग पार्टी अलग अलग मैनिफेस्टो में अपने पैसे फ्रीबीज बांटने की बस बात की है। Are we not creating a class of parasites that are not going to be productive for our economy? क्या वो हमारी इकोनॉमी में मदद कर सकते थे और हमने उनको मजबूर कर दिया, क्या पैरासाइट बस बन जाए? सवाल तो बड़ा है सर। अब यही बात रही कि पिटिशनर ने ये कहा कि सर, दिल्ली में एक जगह खाली कराई जा रही थी और वहां पे पूरे शेल्टर को तोड़े जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कंपैशन तो आप दिखा रहे हैं। पिटिशनर बोलते हैं कि कंपैशन जो है सर, वो सिर्फ और सिर्फ आज अमीर लोगों के लिए है, पुअर लोगों के लिए नहीं है। पिटिशनर जज साहब को बोले, जज साहब ने तुरंत रोका, बोला ऐसा सुनो, ये पॉलिटिकल स्पीच रामलीला मैदान में अच्छी लगती है, हमारे कोर्ट रूम में मत करो। क्यों बोला ऐसा और क्या फ्रीबीज की दिक्कत है बताते हैं अभी, पर उसके पहले सुनिए। आज अंतिम दिन है इस ऑफर का, 6 महीने तक का एक्सटेंशन और 50% फ्लैट ऑफ हमारे सारे कोर्सेज पर। CMC कोड लगाइए और जुड़ जाइए और आपको लगेगा फायदा कि भाई हम बहुत अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अलग अंदाज में पढ़ रहे हैं और सही दिशा में पढ़ रहे हैं। हुआ यूं कि बताएं कि जब शेल्टर्स गिराए जा रहे थे दिल्ली में फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया, तो पिटिशनर्स का ये मानना था, पिटिशनर्स के एडवोकेट का ये मानना था कि सर देखिए, कंपैशनेट उनके लिए भी हमें होना पड़ेगा और ये फ्री शेल्टर हमने उनको दिया था, वहां फ्री सब कुछ ही व्यवस्था की गई थी। इस पर जजेस ने अपना एक रिमार्क दिया कि आप चाहते हैं कि हम उनको फ्री शेल्टर दें, फ्री अनाज दें, फ्री पानी दें, सब कुछ फ्री दें और वो बस बिना काम किए आराम से उसका लाभ लेते रहें। तो आप इससे बेहतर ये इलाज क्यों नहीं देते हैं कि आप उनको मेन स्ट्रीम में ले आइए, आप स्किलिंग कोर्स करिए, आप उनको कैसे भी हमारी इकोनॉमी का पार्ट बनाइए ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव डेवलपमेंट का हिस्सा वो भी बन सके। आप क्यों चाहते हैं उनको फ्री मिला जाए? तो पिटिशनर कहीं ना कहीं खामोश हो गए। यहां पर एक केस का जिक्र भी होता है, सुब्रमण्यम बालाजी का केस है जो 2013 में होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दूर रखते हुए फ्रीबीज से यह बोला था कि जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टीवी, लैपटॉप, कलर टीवी एक्सेट्रा, अब तो कैश भी किसी ना किसी प्रीटेक्स्ट पे वो डीपीएसपी से प्रभावित है और इसीलिए कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो फ्रीबीज स्टेट का अधिकार है, वो डीपीएसपी के माध्यम से कर रही है, उसको करने दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी केस को, फ्रीबीज वाले को, 3 जज बेंच को रेफर किया था, जो अभी भी इस पे कोई न्याय नहीं आया है, कोई अभी इस पे वर्डिक्ट नहीं आया है। पर आपका क्या मानना है? क्या फ्रीबीज का कल्चर होना चाहिए जहां पे अनाज, खाना पीना, रहना, सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, तो पैसा तो कहीं से लिया जाता होगा। अब हम थोड़ा सा इसका और एंगल देखने की कोशिश करें तो यहां पर जज ने एक स्कीम के बारे में जिक्र भी की। ये महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे उस महिला को जहां पर 2.5 लाख की वार्षिक इनकम नहीं है। 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। ऐसी ना जाने कितनी स्कीम दिल्ली में अनाउंस की गई थी जब दिल्ली इलेक्शन हो रहा था और ना जाने कहां कहां की जाती है। पर क्या इससे कोई बर्डन नहीं बढ़ रहा स्टेट के ऊपर? क्या यहां टैक्स पेयर का मनी आप बस यूज नहीं कर रहे हैं? सवाल बड़ा है, तो हमने थोड़ी ढूंढने की कोशिश की कि आखिर फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर और वेलफेयर में फर्क क्या है। आरबीआई ने 2022 की रिपोर्ट में बोला कि फ्रीबीज ऐसा पब्लिक वेलफेयर मेजर है जो फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है, पर यह शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। पर जहां वेलफेयर की बात कर रहे हैं, वेलफेयर एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, रिसोर्स एक्सेस,
स्केलिंग, बड़े टारगेट करने वाले, बड़े पॉपुलेशन को टारगेट करने वाले कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो कि सिर्फ टेम्पररी नहीं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जो महानुभाव की हम पहले आपको इमेज दिखाए थे, हम उनको बता दें कि रेवड़ी कल्चर का मतलब होता है कि आप सब कुछ मुफ्त में बांटने में लगे हैं और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कि आपको वोट मिल जाए। वेलफेयर का ये मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन वोट तब है जब आप पढ़ा लिखा होकर किसी को या पढ़ा लिखा बनाकर किसी को, तब वोट की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। 2100 2500 रुपया बांट कर नहीं, आप पढ़ा लिखा कर वोट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब वेलफेयर अप्रोच अपनाता जाता है या उसको कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे सर निगेटिव क्या, देने दीजिए फ्रीबी। सर देने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, टैक्स पेयर का पैसा ही जा रहा है ना। सर राज्यों की देखा जाए तो हो सकता है उनके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर देखें तो 0.1 से 2.7% तक भी लोग अपना फ्रीबी में बांट रहे हैं पैसा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने वादा किया था कि हम सब जगह कलर टीवी लगाएंगे और इसके लिए पास जैसे ही वो सरकार आई, पास किया गया 750 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ कलर टीवी के लिए। लैपटॉप के लिए उत्तर प्रदेश में पास किया गया था। अब स्वाभाविक सी बात है कि पैसा तो सर आप अपने स्टेट जीडीपी से ही लोगे या आपका टैक्स पेयर का मनी से ही लोगे। बजट आप ही का खराब हो रहा है। आप इन्फ्लुएंस करते हो वोटर को अनड्यू तरीके से, पढ़ा लिखा के नहीं, पैसा देकर। आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को गलत कर रहे हो। आप कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो। लोग आप पर निर्भर रह जाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो आत्मनिर्भरता की अगर आप बात करते हैं तो रेवड़ी कल्चर को धीरे धीरे बंद करिए। हम इस इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे थे कि कितना बोझ है राज्यों पर। आप जितने लाल वाले देख रहे हैं, यहां पर जो डेट है, उधार है, ये 50% तक है अपने स्टेट के जीडीपी का। अगर आप ब्लू वाला देख रहे हैं तो 30 से 40% उधार में है ये राज्य। अगर आप ग्रीन वाला देख रहे हैं तो 18, 15, 20% के आसपास है ये। अगर आप येलो वाला देख रहे हैं तो 20 से 30% तक बोझ है। मतलब अगर मैं डेट देख रहा हूं, उधार देख रहा हूं, एज कंपेयर टू जीडीपी, डेट टू जीएसडीपी रेशियो, ये इतना ज्यादा है। और उस ज्यादा में आप कोशिश कर रहे हो कि मैं और अपना डेट बढ़ाऊं लोगों को पैसा बांटकर। किस हद तक ये सही है सर? आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है? चुनाव के पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में फ्रीबीज का जिक्र होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा जिक्र करिए जिसमें कि एक ब्रॉड विजन दिखे लोगों का। हम आपसे ये भी बता दें कि मेरे पास कुछ वे फॉरवर्ड हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा पावर और दीजिए सर, वो मजबूर फील होता है। दूसरा, वोटर एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाइए कि लोगों को पता तो हो कि हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो बस रेवड़ी के आधार पर नहीं, काम करने का आधार पर चुनी जाए। प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग। सर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, ना कि रेवड़ी कल्चर की आज वोट मिला अपना सीएम बनो और आगे बढ़ो। और सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म को आप दुरुस्त करिए। आप हेल्थ की बात करिए, आप इंश्योरेंस की बात करिए, आप पेंशन की बात करिए, ना कि रेवड़ी कल्चर की आप बात करिए। जॉब्स क्रिएट करिए सर, इंप्लॉयमेंट क्रिएट करिए। रेवड़ी कल्चर अपने आप हट जाएगा और ये तभी संभव है जब जागृत होगा देश का हर नागरिक। आज के लिए बस इतना ही। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, फ्रीबीज वाकई में ऐसे ही देनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, हमारा क्रैश कोर्स जीएस का चल रहा है सर, और फ्री नहीं है सर। 11,999 रुपए में सीएमसी कोड लगाइए, जुड़ जाइए। अगर आपने निकाला प्रीलिम्स, मेंस पूरा हम आपका कराएंगे सर। और 3 बैचेस हमारे 26 के लिए, इग्नाइट इंग्लिश में, आरंभ इंग्लिश में, शिखर हिंदी में चालू हो चुके हैं। जुड़ जाइए आप हमारे साथ, सीएमसी कोड लगाइए, और इससे बेहतर कुछ नहीं। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।